पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, प्रसंग चल रहा है। ये संसार जिसके अंदर हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, रहता हुआ भी नहीं रहता, रहता हुआ भी नहीं रहता, और कई बार ऐसा होता है रहता नहीं है लेकिन फिर भी रहता है, रहता नहीं है फिर भी रहता है। बड़ी इसको समझना आसान नहीं है, समझ आ जाए। रहता हुआ भी नहीं रहता। कई बार आप सुनते हैं ना, अहो समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारा रहे ज्यों धाये खिलावे बाल। इतनी आसक्ति से ऊपर उठ गए, केवल टाइम निकाल रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता। टाइम निकाल रहे हैं वहां पर मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो पंछी सोचता है कब दरवाजा खुले और मैं उड़ जाऊं, ऐसे वो भी सोचता कब वो मौका आए और मैं सब कुछ छोड़ के क्या हो जाऊं, जहां से चला जाऊं। तो ऐसा व्यक्ति देखने को तो रह रहा है लेकिन मन से नहीं रहेगा। और दूसरा, वहां है तो नहीं है तो कहीं और, लेकिन मन हर समय वहीं पर है। मन हर समय वहीं पर है, हर समय उसी का ध्यान रहता है। कहते है नहीं लेकिन मन से यहीं पर है। शास्त्रों में शब्द आते तचित्ते तलेसे तदध्यवसीय, उसी में उसका चित्त है, उसी में उसका अध्यवसाय है, उसी में उसकी लेस्या। हर समय ध्यान किस ओर लगा हुआ है, उसी ओर लगा हुआ। तो आप देखो ज्यादा करके जीवों का ध्यान आत्मा में है, परमात्मा में है, जहाँ परमात्मा के मार्ग में है, जहाँ संसार में। देखा जाए तो ज्यादा तो संसार जिसके अंदर घिरा हुआ है,
घिरा है संसार के अंदर, और व्यक्ति सोचता है इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान क्या है? कहते पैसा। क्या समाधान है? इसलिए व्यक्ति का ध्यान कहाँ रहता है ज्यादा? किस ओर रहता है? इनकम। जितनी इनकम होगी, कहते पैसा है तो वो सबका पीर है, पैसा है तो वो सबका भगवान है। यदि पैसा नहीं है तो फिर किसका है वो? पत्नी का, माँ का, बाप का, बच्चों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का। किसका है वो? उसका कोई नहीं बढ़ना चाहता, वो सबका बढ़ना चाहता है, लेकिन उसका कोई भी बढ़ना नहीं चाहता। तो व्यक्ति सोचता है पैसा है तो जहान है, पैसा नहीं है तो। इसलिए उसका ध्यान क्या रहता है? ये पैसा कहाँ से मिलेगा। और पैसा पाने के लिए कोई कहता तू फलानी जगह जा, वो उन्होंने कृपा कर दी तो तेरा क्या हो जाएगा? सारे काम हो जाएंगे। और वो मुंह उठा के वहाँ चला जाएगा, वहाँ खूब जाता रहा। जे तो वहाँ पर मिल गया तो फिर जय भगवान, जय माँ, जय बाप, सब कुछ क्या है? वही है। जे ना मिला तो फिर कोई दूसरा दर देखेगा, उस वहाँ पर कृपा होगी तो ठीक, जब तक कृपा रही तब तक तो ठीक। जिस समय कृपा का हाथ उठ गया फिर वो वहाँ से उठ करके कहाँ चला जाएगा? जे रेस, जे दौड़, जे उठा पटक कब तक चलती रहेगी? जब तक आत्मा को सच्चा राह नहीं मिलेगा, सच्चा स्थान नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। अनादिकाल से जय चलता आया है, इससे अलग कुछ भी और नहीं है। जहाँ जहाँ आशा है वहाँ वहाँ पर व्यक्ति की क्या है? गति है। लेकिन भगवान ने हमारे को कितना अच्छा कल्याणकारी रास्ता बनाया। कहते कब तक आप भिखारी बने रहोगे, कब तक आप जाचक बने रहोगे? मैं आपको वो रास्ता दिखा रहा हूं। मैं आपको दूंगा कुछ नहीं, मैं आपको दूंगा कुछ भी नहीं। लेकिन उस रास्ते पर चलोगे तो आपके कमी कोई नहीं रहेगी, कमी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि संसार की रिद्धि का मूल क्या है? संसार की रिद्धि का मूल क्या है? वो है पुण्य कर्म। संसार की रिद्धि का मूल क्या है? पुण्य कर्म। और दरिद्रता का मूल क्या है? हीनता का मूल क्या है? पाप कर्म। कहा आप इन दोनों को समझो ना, आप पाप को छोड़ो, पुण्य का रास्ता, धर्म का रास्ता लो। कहा पुण्य से पुण्य बंध जाएगा, पाप करोगे पाप बंध जाएगा, लेकिन कल्याण का रास्ता तो नहीं निकला। वो कौन सा? वो है धर्म का रास्ता। वो धर्म का रास्ता क्या है? वो है अहिंसा, संयम और तप। कहते हैं धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इससे बढ़ के और कोई दुनिया में नहीं है। अहिंसा संयम तपो, अहिंसा संयम तप। कहते अहिंसा का मतलब क्या? किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी को बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, मन से, वचन से, काया से हर समय जो भाव होने चाहिए। कैसे भाव? मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं, मन से, वचन से, काया से इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें।
संयम, अपने आप को पाप से रोकना, तप, तपस्या करना। इससे क्या होगा? अहिंसा संयम से तो आने वाले पाप कर्म रुक जाएंगे और तपस्या के द्वारा पूर्व के बंधे हुए पाप कर्म कटना शुरू हो जाएंगे। मतलब ऋण लेना बंद हो गया और पुराना ऋण चुकना उतरना शुरू हो गया। अब ये गति चल पड़ी है तो एक दिन वह आएगा जब ये आत्मा कर्मों के ऋण से सदा के लिए क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। अब ये धर्म करने से आत्मा का पाप कटता है, पुण्य बढ़ता है, पुण्य से रिद्धि बढ़ती है। लेकिन जो उसने तप किया, धर्म किया, इससे क्या होगा? आसक्ति खत्म होगी, रिद्धि तो बढ़ेगी। कहते धर्म नहीं है तो रिद्धि के साथ आसक्ति भी बढ़ेगी, तृष्णा बढ़ेगी। यदि धर्म है उससे क्या होगा? रिद्धि तो बढ़ेगी लेकिन आसक्ति कटेगी, आसक्ति नष्ट होगी, आत्मा निर्मल होगी, विकार कटेंगे, दिन प्रतिदिन कटते जाएंगे और जिसके कारण आत्मा को समाधि होगी। अब उसकी रिद्धि पड़ी और उसको जरूरत नहीं। कोई आता है, मेरे को जे चाहिए ले जाओ उठा के, मेरे को जे चाहिए ले जाओ, और चली जाती है तो उसको कोई दुख नहीं, मुड़ किड़ के और दूसरे रूप में फिर आ जाती है। कारण क्या? उसके पास उसकी पुण्य की प्रबलता है, वह रिद्धि को छोड़ता है, लेकिन रिद्धि उसको नहीं छोड़ती। दुनिया के लोग रिद्धि को पकड़ते हैं लेकिन वह नक मुंह मरोड़ के, मैं तो तेरी ओर देखना भी नहीं चाहती, तू मेरे को अपने घर रखना चाहता है, वो रहना नहीं चाहती। एक प्रसंग सुनाते हैं, कहते किसी समय ना एक पंडित राजसभा में गया तो उसने क्या देखा? राजा को ठंड लगी हुई है, छाती जाम है, तो बलगम निकलती है। तो मंत्रियों ने क्या किया? एक सोने की कटोरा लिया और उसके अंदर राख भर दी और उसके एक ना सोने की सिलाई भी डाल दी। महाराज जिस समय ना आपको बलगम आए ना तो इसके अंदर करके ना ऐसे कर दिया करो तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। और जिस समय राजा को खंगार आया ना तो उसने क्या किया? जोर से खांसा और उस कटोरे के अंदर जिसमें राख पड़ी थी उसके अंदर थूक दिया और सोने की सिलाई से मिला दिया। अब किसी को घृणा नहीं लगती। तो पंडित ने देखा, कहते हे लक्ष्मी माता, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। क्यों? हम तेरी इतनी आरतियां गाते हैं, जय अम्बे लक्ष्मी माता, क्या क्या नहीं गाते वाला। हमारी और तो आंखें ठाके भी नहीं देखती, और जहां पर क्या कर रहा है राजा? थूक रहा है और तुम उसके गले पड़ी हुई। तो लक्ष्मी माता क्या कहने लगी? बच्चा, जितनी जिसकी समझ होती है ना वो उतनी बात करता है। कहते ना मैं राजा की दासी हूं, ना मैं तुम्हारी दासी हूं, मैं तो पुण्य की दासी हूं, पुण्य की अधीन हूं। राजा ने तप किया है, राजा ने पुण्य किया है, आज मैं इसकी क्या कर रही हूं? गुलामी कर रही हूं। आज इसका पुण्य खत्म हो जाएगा, मतलब जिस समय खत्म होगा उसी समय में क्या हो जाऊंगी? जहां से चली जाऊंगी। जिस समय तुम्हारा पुण्य था तो तुम्हारे पास आऊंगी, जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे को भी छोड़ करके चली जाऊंगी। किसकी गुलाम हो? मैं तो पुण्य की हूं। तो कहा जिस समय ऐसे लोग धर्म करते हैं, पाप से पीछे हटते हैं, तो लक्ष्मी तो बहुत आती है। जहां पर भी सेवा के संस्थान खुले हैं या खोले हैं, वो उसके दरवाजे क्या हैं? उनके लिए खुले हैं। जिसके कारण पाप खत्म हो रहा है, पुण्य उसका बढ़ रहा है। पुण्यवानी प्रबल होने के कारण काम तो थोड़ा करता है, इनकम ज्यादा होती।
काम क्या करता है, थोड़ा करता है, इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस पुण्य के कारण से उसको वो सारे चांस दिख जाते हैं पहले ही। जैसे धन्ना को दिखते थे ना, आज मेरे को लकड़ी में लाभ होगा, आज मेरे को फलानी चीज में लाभ होगा, तो जिसमें लाभ होता वो काम करता और वो उसको लाभ ही लाभ होता। फिर बाकी सब थोड़े समय में ज्यादा लाभ जिसकी कल्पना भी नहीं, बाकी समय कहाँ जाता, धर्म ध्यान में जाता, सेवा में जाता, भलाई में जाता, जिससे क्या होता, पाप कर्मों से बचता, पुराने पाप कर्म नष्ट होते, पुण्य बढ़ता, आसक्ति घटती जा रही है, धर्म की भावना बढ़ती जा रही है। और ऐसे लोग बढ़ते बढ़ते एक दिन संसार के किनारे को पा जाते हैं। कहते हैं कोई श्रावक बना, श्राविका बनी किसके कारण, इस अहिंसा संयम तप के कारण। साधु साध्वी बने तो किसके कारण, इसी अहिंसा संयम तप के कारण। कोई उपाध्याय आचार्य बने, अरिहंत बने, सिद्ध बने तो किसके कारण, इसी धर्म के कारण। इसलिए कहा कि जिसके कारण से आत्मा जो संसार की दुर्गतियों में भटक रहा था, वहां से निकल करके कहाँ पहुंच गया, सदगति में। तो पहुंचाने वाला कौन है, धर्म है। तो इसलिए कहा धर्म सबसे बड़ा मंगल है, उत्तम मंगल है। जिसके मन में जो धर्म बसा है वो आत्मा इतनी पवित्र बन जाती है कि औरों का तो क्या कहना, देवी देवता भी उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। तो भगवान का संदेश क्या है, इस धर्म के चरण पकड़ो, इस धर्म की शरण लो। आप लोगे ना तो जन्म जन्म के इस आत्मा का दुर्भाग्य मिट जाएगा। इधर उधर भटकने से आत्मा का दुर्भाग्य नहीं भटके, दुर्भाग्य मिटेगा नहीं। कब मिटेगा, जब इस धर्म की शरण में आएंगे, मन वचन काया से धर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, आचरण करेंगे, तो वो क्या होगा, आश्रय द्वार बंद होंगे, संबर द्वार की आराधना होगी, कर्मों की महानिर्जरा होगी और आत्मा का कल्याण हो। समय हो गया है, बाकी कल जैसे अवसर होगा। आज बड़ी खुशी की बात है, जो सूचना है परम पूज्य मुनिराज दृढ़ संयमी, संयम निष्ठ, तपोनिष्ठ श्री धर्म मुनि जी महाराज दर्शन देने आ रहे हैं। सब ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना। वैसे तो कब आएंगे हमें तो पता नहीं है, मंत्री जी को सूचना मिल गई हो तो, क्योंकि उनके जो है ना बोल काफ़ी प्रसिद्ध है। कोई भी पूछता है ना कि हमारे आपने बिहार कब करना है, बता दो, कहते क्यों ढोल खड़काने हैं। आओ कहते हमारे रुक जाओ, कहते पोषद कर लो, पोषद करा दिए, अच्छा भाई मंगल पाठ सुनो, मैं बिहार कर रहा हूँ। मतलब जिनका प्रोग्राम निश्चित नहीं होता, जब उनको ठीक लगा उसके अनुसार कर देते हैं। तो आज की संभावना है उनके आने की, तो बाकी जैसा भी होगा